नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और क्राइम कहानी के साथ। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने के बाद देर शाम चांद निकलने पर पति का दीदार करने के बाद ही पानी पीती है, खाना खाती है। लेकिन लखनऊ में एक महिला ने इसी पावन पर्व की रात पर अपना सुहाग उजाड़ दिया। महिला ने करवा चौथ की रात महिला के पति के हाथ पैर बांध उसी के सामने प्रेमी के साथ संबंध बनाए, फिर पति को 3 टुकड़ों में काट डाला। ये घटना मड़ियाव गांव के हरिओम नगर में हुई थी। एक कलयुगी पत्नी करवा चौथ की रात आशिक के संग घर में ही रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ी गई। पति तो दुकान से समय के पहले ही घर पहुंचा था, जिससे कि उसकी पत्नी उसका चेहरा देखने के बाद व्रत तोड़कर पानी पी सके, लेकिन वहां तो नज़ारा ही दूसरा था। इंस्पेक्टर मड़ियाव नागेश कुमार मिश्र के मुताबिक मूल रूप से जिला बलरामपुर के गांव सराय फाटक निवासी शिवा ने 19 अक्टूबर 2016 को करवा चौथ की रात पत्नी मधु को अपने मौसेरे भाई नीरज के साथ घर में बेहद आपत्तिजनक स्थिति में देखकर विरोध किया। इसके बाद मधु और प्रेमी ने नीरज को शिवा के दोनों हाथ दुपट्टे से बांध दिए। इसके बाद दोनों ने शिवा के सामने ही शारीरिक संबंध बनाए, फिर गला कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को 3 टुकड़ों में काटने के बाद उसका शव घर के सेप्टी टैंक में दफन कर दिया। हत्या लगभग 4 माह पूर्व हुई और 4 महीने तक शव घर के सेप्टी टैंक में ही पड़ा रहा। पति की हत्या करने और उसका शव घर में बने सेप्टी टैंक में डालने का जब मामला सामने आया तो पड़ोसियों ने बताया कि जिस दिन हत्या की गई थी उसके तकरीबन 1 महीने बाद हत्या में आरोपी पत्नी ने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। हत्या के बाद दोनों आरोपी घर बदलकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। लंबे वक्त तक जब परिजनों को मृतक शिवा के बारे में सूचना नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने जाँच शुरू की। यह घटना मड़ियाव के हरिओम नगर के आरोपी पत्नी मधु ने अपने पति शिवा उर्फ सेलू की प्रेमी नीरज, जो कि शिवा का मौसेरा भाई था, उसकी मदद से 16 अक्टूबर को हत्या कर दी थी और शव को घर में बने सेप्टी टैंक में दफना दिया था। अनहोनी की आशंका पर शिवा के मामा जनक राज और अन्य परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस परिजनों के साथ हरिओम नगर पहुंची तो मधु घर में नहीं मिली। पुलिस किसी तरह उसे खोजते हुए दूसरे ठिकाने पर पहुंची तो पता चला कि वह नीरज के साथ पत्नी की तरह रह रही थी। पुलिस और शिवा के परिजनों को देखकर नीरज फरार हो गया। मधु को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई उसके बाद उसने सारी हकीकत बयां कर दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर रविवार सुबह शिवा का कंकाल टुकड़ों में घर में बने सेप्टी टैंक में बरामद कर लिया। आरोपी नीरज की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक मोहल्ले वालों ने बताया कि मधु सक्सेना करवा चौथ के दिन 19 नवंबर को प्रेमी नीरज के साथ शॉपिंग करके वापस लौटी थी। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने शिवा के बारे में पूछा तो उसने शिवा के बलरामपुर जाने की जानकारी दी। महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ के दिन वह हाथों में मेहंदी व पैरों में महावर लगाए हुए दिखी थी। उस समय वह बहुत खुश लग रही थी। इतना ही नहीं, शाम होते ही वह पूरे मेकअप में घर की छत पर करवा चौथ की पूजा भी करते देखी गई, लेकिन शिवा पूजा के समय मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करवा चौथ के बाद करीब 2 सप्ताह तक मधु नीरज के साथ उसी घर में रुकी थी। उसके बाद दोनों अचानक गायब हो गए थे। पति की हत्या करने के बाद मधु ने एक स्थानीय महिला की मदद से सेमरा गांव के पास कमरा किराए पर ले लिया था। उसके बाद वह प्रेमी नीरज के साथ वहां पत्नी की तरह रहने लगी। घटना की जांच कर रहे इंस्पेक्टर नागेश मिश्रा ने बताया कि कमरा किराए पर दिलवाने वाली महिला की भी भूमिका की जाँच की जा रही है। जाँच में यह भी पता चला है कि उक्त महिला ने आरोपियों की मदद के बदले रकम भी वसूली। शिवा के ममेरे भाई प्रदीप ने बताया कि घर में अक्सर ताला लगा देख उसने मधु से शिवा के बारे में जानकारी ली। उसने बताया कि शिवा 20 अक्टूबर को अपने मूल निवास बलरामपुर गया था, तब से वापस नहीं आया। इस पर काफ़ी खोजबीन के बाद मामा जनक राज ने मधु से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा। प्रदीप के मुताबिक उसने पहले तो टालम टोल की, बाद में 12 नवंबर को मड़ियाव थाने में तहरीर देकर पति की 20 अक्टूबर से लापता होने की जानकारी दी। मामा के कई बार FIR की कॉपी मांगने पर मधु ने नहीं दी। बार बार यही कहकर टाल देती रही कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है, जल्दी कॉपी उपलब्ध हो जाएगी। प्रदीप का आरोप है कि जब 12 नवंबर को तहरीर दी गई थी, अगर पुलिस उसी समय सक्रियता दिखाती तो घटना का खुलासा पहले ही हो गया होता। पुलिस ने मधु की निशानदेही पर शनिवार रात को ही हरिओम नगर स्थित घर पहुंची। सेप्टी टैंक में काफी गंदगी और पानी भरा हुआ था। अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लिहाजा पुलिस ने रविवार सुबह शव को निकलवाने का फैसला किया। सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस घर पहुंची और नगर निगम की मदद से टैंक साफ करवाया।
सफाई कर्मियों की मदद से शिवा के शत विशत शव को टैंक से बाहर निकलवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके बाद पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया गया।